दिस इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। रूल्स क्या हैं इसके? माने कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने आपको थोड़ा सा स्पेयर टाइम के लिए अलग से पैसा दिया, दिस इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस। वर्कलोड ज़्यादा है तो आपको थोड़ा मौज मस्ती करने के लिए कुछ पैसा अलग से मिल रहा है एम्प्लॉय की तरफ से, इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है, मान जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, तो कोई छूट नहीं है, जितना पैसा मिलेगा पूरा का पूरा टैक्सेबल है, नो डिडक्शन अलाउड। बट अगर किसको मिला है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, तो 3 अमाउंट निकालने पड़ते हैं। पहला, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, जो पैसा मिला। नंबर 2, आपकी सैलरी का 1/5। और नंबर 3, 5,000। ये जो 5,000 का अमाउंट है ये पर एनम है। कैसे है ये? दिस इज योर पर एनम, माने पूरे साल का 5,000। तो 3 अमाउंट हमें निकालने। पहला कौन सा है? पर एनम। तो पहला अमाउंट कौन सा है आपका? पहला अमाउंट है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। और नंबर 2 कौन सा है आपका अमाउंट? नंबर 2 1/5 ऑफ सैलरी। और नंबर 3 5,000। जो तीनों में लीस्ट होगा, सबसे छोटा अमाउंट होगा, वो नॉट टैक्सेबल है, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। और सैलरी का मतलब क्या है? ओनली बेसिक सैलरी। वी विल टेक ओनली बेसिक सैलरी। हर महीने की क्या लेंगे आप? बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। व्हेन यू विल डू लॉन्ग क्वेश्चंस, जब आप करेंगे तो वहाँ जहाँ ये पॉइंट आएगा वहीं की वहीं हम उसको क्लैरिफाई कर लेंगे। तो 3 अमाउंट हमें निकालने हैं। बस एक बार देख लीजिए कौन सा? एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, सैलरी का 1/5 और 5,000। यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है डिडक्शन। क्या है? डिडक्शन। माने ये जो पैसा है ये अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल एज डिडक्शन। मैं लिख देता हूं यहां पर, इट इज अवेलेबल एज डिडक्शन। इट इज अवेलेबल एज डिडक्शन, नॉट एग्जम्पशन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपनी सैलरी इनकम निकालोगे तो लास्ट में लेस होगा ये। अभी एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको। ये 3 अमाउंट कौन कौन से वाले बताओ? ये तो बहुत ईजी है, नॉन गवर्नमेंट में टैक्सेबल होना ही नहीं है। और गवर्नमेंट के लिए क्या रूल है? एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, सैलरी का 1/5 और 5,000। जो तीनों में कम है वो आपका नॉट टैक्सेबल होगा। मेरी आवाज आ रही है ना एकता आपको? यस सर। ओके। अब देखिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर कि आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड हुआ आपको रुपीज 2,000 पर मंथ। कितना पैसा मिला आपको? रुपीज 2,000 पर मंथ। जो पैसे आपको मिल रहे हैं कंपनी से, कितने मिल रहे हैं? 2,000 पर मंथ। और आपकी जो बेसिक सैलरी है, सपोज दिस इज 25,000 पर मंथ। आप कितना कमा रहे हो महीने का? 25,000 पर मंथ। कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी if number 1 he is a government employee, number 2 he is a non government employee।
तो बोथ सिचुएशन में आपको काम करना है। व्हेन ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या होगा, व्हेन ही इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो क्या करेंगे, ठीक है। तो वी हैव टू सिचुएशन, वेदर व्हेन ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और व्हेन ही इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बड़ा कर, ठीक है, व्हेन ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड व्हेन ही इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो बोथ सिचुएशन में हम काम करेंगे कि कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमें सैलरी निकालना होता है अप्रैल टू मार्च, हमारा ये कौन सा होता है, 1 अप्रैल से मार्च 31, तो पूरे साल का हमें डाटा लेना होता है। तो अगर मैं साल भर की बात करूं तो साल भर में जो आपका बेसिक सैलरी है वो कितना था, साल भर का आपका बेसिक सैलरी होगा कितना, कितना मिल रहा है आपको क्वेश्चन में, देखिए 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 लाख रुपए। 3 लाख आपका बेसिक सैलरी हो गया। तो ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये पूरा ऐड होगा सैलरी इनकम में। पहले कितना मिला था आपको, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना, 24,000। तो आपकी सैलरी इनकम में जब हम निकालेंगे तो ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये पूरा ले लेना है आपको अमाउंट, वी विल टेक फुल अमाउंट। आई विल टेक, ये जो आपका अमाउंट है ये हमें पूरा लेके चलना है। क्या हो गया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारी क्या निकल जाएगी यहाँ पे, ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे इसको, ग्रॉस सैलरी। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है इस क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना हो गया, 3 लाख 3,24,000। दिस इज योर ग्रॉस सैलरी। कितना है, हाँ दोनों को ऐड किया, ग्रॉस सैलरी आ गया। उसके बाद यहां लेस होगा, नीचे लेस करेंगे एंटरटेनमेंट, माने यहां नीचे लेस करना है वो वाला अमाउंट जो आपका नॉट टैक्सेबल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सपोज कर लीजिए, कौन सा है, तो नॉन गवर्नमेंट में कितना अमाउंट लेस होगा, रूल क्या है कि नॉन गवर्नमेंट में कुछ भी लेस नहीं होता, नो डिडक्शन इज अलाउड। इसका मतलब इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट दिस इज निल। और जो हमारी नेट सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, योर नेट सैलरी इनकम सेम अमाउंट आ गया, कितना, 3 लाख। तो ये रूल किसके लिए हुआ, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैं नॉन गवर्नमेंट में कुछ भी लेस नहीं होगा। जैसे आपने और अलाउंसेस किए थे तो उसमें क्या होता था कि जितना अमाउंट एग्जेम्पशन होता था उसको यही लेस कर दिया करते थे ग्रॉस सैलरी निकालने से पहले, और लेस करने के बाद जो आता था वो आउटर कॉलम में आता था। लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, पहले ऊपर पूरा अमाउंट आता है और फिर जो लेस होना होता है, जो रिडक्शन है वो नीचे ग्रॉस सैलरी में लेस होगी, अलग से फॉर्मेट है, उसी के अकॉर्डिंग करना है कुछ। जैसे आपने और अलाउंसेस किए थे, एचआरए किया या मेडिकल अलाउंस किया, लंच अलाउंस किया, उसमें क्या होता था, जो अलाउंस मिलता था वो ऊपर लिखते थे और जितना उसमें लेस होना होता था वो लेस करके बाकी अमाउंट को हम यहाँ पे शो करते थे टैक्सेबल अमाउंट में। लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या हो रहा है, ऊपर पूरा अमाउंट आएगा जितना मिला है, और अगर कुछ लेस होना भी है तो वो कहाँ लेस होगा, फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। ऊपर लेस नहीं करेंगे उसको, ग्रॉस सैलरी निकालने का फिर इसमें से लेस करेंगे। तो ये जो मैंने आपको रूल बताया है किसके लिए था, फॉर नॉन गवर्नमेंट। अगर यही पैसा किसको मिला होता, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में क्या होता, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मानेंगे नॉन गवर्नमेंट। तो साल भर में कितना मिला आपको, 3 अमाउंट है हमारे पास। 3 अमाउंट कौन कौन से हैं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सैलरी का 1/5 और 5,000 रुपये पर एनम। जो तीनों में छोटा है वो लेस होना है।
तो पहला अमाउंट कितना हो गया, एक्चुअल अमाउंट मिला कितना है आपको, मिला है आपको 24,000। नंबर टू क्या है, 1/5 ऑफ, एंड व्हाट इज सैलरी। जब ये अमाउंट हमने ईयरली लिया है तो सैलरी भी कौन सी लेंगे, ईयरली, बेसिक सैलरी। और कितना है आपका ईयरली, 3 लाख रुपये, 3 लाख का आपका बेसिक सैलरी है। ये हो गया आपका, कितना हो गया, 1,60,000। थर्ड अमाउंट इज 5,000 फिक्स है। तो लीस्ट कितना हो गया, इन सभी में जो लीस्ट है वो कितना हो गया आपका, लीस्ट इज ₹5,000। तो अगर ये क्वेश्चन किसका होता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो हम क्या करते, सारी यहां पर हम लेस कर देते जो लीस्ट आया था, कितना 5,000। तो यहां पे हमारी आंसर कितनी हो जाती फिर, माने सीधी सी बात है कि नॉन गवर्नमेंट में तो कुछ लेस होना ही नहीं है, क्योंकि नॉन में क्या रूल है, नो रिडक्शन अलाउड। बट अगर ये कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाँ, ग्रॉस सैलरी तो आपकी सेम रहेगी दोनों केस में, 324। मैंने क्या बताया कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिला है वो पूरा ऊपर आएगा, और यदि कुछ लेस होना भी है तो वो कहाँ लेस होगा, फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। हाँ, देखो यही फर्क है, एग्जेम्प्ट जो होता है वो वहीं की वहीं लेस कर देते हैं इमीडिएट, उसको लेस करने के बाद यहाँ लिखते हैं ग्रॉस सैलरी। डिडक्शन में क्या होता है कि पहले पूरा अमाउंट आएगा ऊपर ग्रॉस सैलरी, फिर उस ग्रॉस सैलरी में से इसको लेस करेंगे। दोनों के नाम वही लिखने हैं, हाँ नाम वही है, यस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप यहाँ शो कर सकते हैं डिडक्शन। आई कैन राइट डाउन, क्या लिखोगे इसको वर्ड, हम इसको बोल सकते हैं दिस इज योर डिडक्शन। एग्जेम्पशन ऊपर वहीं की वहीं लेस होकर अमाउंट को शो करते हैं टैक्सेबल पोर्शन में, जबकि डिडक्शन में क्या होता है, ऊपर तो पूरा अमाउंट आएगा और जो डिडक्शन है वो ग्रॉस सैलरी में से अलग से लेस हो, बस ये फर्क है। और वो भी किस वाले केस में लेस हो रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में। नॉन में तो वो भी लेस नहीं हो। तो नॉन का मतलब क्या होगा, अगर क्वेश्चन में नॉन गवर्नमेंट का पॉइंट आ गया तो जो ग्रॉस है वही क्या हो जाएगी आपकी, वही आपकी नेट सैलरी हो जाएगी। फर्क किसमें पड़ेगा, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और सीधी सी बात है, ये 5,000 की फी है, तो 99.9% केसेस में ये 5,000 ही लिस्ट आएगा। क्यों लिस्ट आएगा, ये हम कौन सा अमाउंट ले रहे हैं, पूरे साल का, ये सैलरी का 150 पूरे साल का ले रहे हैं। तो मोस्टली चांसेस क्या होते हैं, जो लिस्ट आना है वो कितना आना है, 5,000 ही आना। तो ये क्वेश्चन की बात करें तो कितनी बड़ी बड़ी है, जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट था वो कितना बड़ा बड़ा आ रहा है, 24,000, 60,000, क्योंकि पूरे साल का लिया जा रहा है, पूरे साल की सैलरी का 1/5 निकाल रहे हैं। तो सैलरी कम भी होगी तो कितनी कम होगी, इसका मतलब ये 5,000 की फिगर पर एनम है। तो मोस्ट चांसेस क्या होते हैं, ये जो 5,000 यही लिस्ट आएगा और उसी को हम यहाँ पे एज अ रिडक्शन लेस करेंगे। सो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर। टेबलेट लेके आती है सीधी। बेसिक सैलरी गिवन है आपको 15,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 6,000 पर मंथ, 60% फॉर्मिंग पार्ट है, जो भी डीए मिला उसका 60% आपका फॉर्मिंग पार्ट है। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला आपको 500 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस मिला आपको 6,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट पेड बाय हाउस इन दिल्ली, आपने दिल्ली में रेंट पे किया है कितना, 7,000 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिला फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक, 2,400 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट क्या है आपका, घर से ऑफिस, ऑफिस से मैंने बताया था फुली टैक्सेबल है। और क्या मिला है आपको इसके अलावा, और यदि हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में तो हमारे पास और क्या है, मेडिकल अलाउंस मिला है और लंच अलाउंस मिला है, और आपका लंच पे खर्चा हुआ। मेडिकल और लंच क्या होते हैं आपके, फुली टैक्सेबल, ये मैं बता चुका हूँ आपको, दीज आर फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो देखिए जब हम ग्रॉस सैलरी निकालते हैं, हमारा मेन पर्पस क्या है क्वेश्चन में, जैसे कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी, माने यहाँ उसने क्या पूछा है आपसे,
फाइंड आउट टैक्सेबल सैलरी, माने सब कुछ हमें निकालना है और ये बताना है कि पूरे साल का मिलाकर इसको कितना सैलरी इनकम हुआ। तो वन बाय वन अगर मैं इन पॉइंट्स को ध्यान दूं तो सबसे पहले पॉइंट कौन सा आ रहा है? सबसे पहले आपके पास पॉइंट आता है बेसिक सैलरी, जो कितना था आपका 15,000 पर मंथ। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज ऑफ योर बेसिक सैलरी। उसके बाद एक बार आप समझ लीजिए, फिर बिना देखे करके देखना क्वेश्चन, पहले समझ लो पूरा क्वेश्चन। फिर क्या मिला? डियरनेस अलाउंस 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा आएगा ऊपर, कितना मिला 500 मल्टीप्लाइड बाय 12। एजुकेशन अलाउंस कितने बच्चों का मिला है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर 3 चाइल्ड, और मैंने बताया था कि 100 रुपए की छूट होगी 2 चाइल्ड। तो जो मिला उसमें से लेस करेंगे एग्जेम्पशन, 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। मेडिकल अलाउंस एग्जेम्पशन नील, आपको बकायदा एग्जाम में शो करना है कि भाई इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, फुली टैक्सेबल है। लंच अलाउंस एग्जेम्पशन नील। एचआरए का क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन है तो एग्जेम्पशन लिखकर आपने क्या डाल दिया? वर्किंग नोट। तो पहले एचआरए की बात कर लेते हैं। एचआरए में क्या आएगा आपका? वर्किंग नोट, वो आप देख लीजिए। तो एचआरए में हमें मिला है, एचआरए मिला है हमें कितना 72,000 पूरे साल का। तो एचआरए की कैलकुलेशन में 2 चीज लेते हैं, बेसिक सैलरी लेते हैं और क्या लेते हैं? डीए का फॉर्मिंग पार्ट। तो जो डीए मिला उसका 60% फॉर्मिंग पार्ट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। जो डीए मिला उसका 60% फॉर्मिंग है। तो मीनिंग ऑफ सैलरी हो गया 2,23,200। 3 अमाउंट निकालते हैं। पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी, क्योंकि दिल्ली में है। तो तीनों का लिस्ट कितना आ गया? 61,680। ये हमारा एग्जेम्प्ट अमाउंट है। तो अगर मैं क्वेश्चन में ध्यान से देखता हूं, हाँ रूल है बेटा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एचआरए के रूल्स हैं। तो इसको लेस करने के बाद हमारे पास ये आ गया 3,16,320। एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पे कुछ भी लेस नहीं होगा। क्यों नहीं लेस होगा? क्योंकि ये कौन है? बिकॉज ही इज नॉन गवर्नमेंट। अगर मेंशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं कि ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट होता तो कितना लेस करते? वही जो अमाउंट थे, 3 अमाउंट निकालने पड़ते। और मैंने क्या बताया था, मोस्टली कौन सा अमाउंट आता है? 5,000 रुपये। अब एक पॉइंट और है इसके अंदर, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये और समझ लीजिए हाथ के हाथ, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं तो ये पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं।